मैं तमाम वेबसाइट्स वगैरह देख रहा था, तो इंडिया टुडे में एक बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी नजर आई। वो ये है कि धुरंधर 2 हैंगओवर में, हैंगओवर तो चल ही रहा है, जिस तरह से लोग फिल्म देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टोरी वही कह रही है कि धुरंधर 2 हैंगओवर, 5 अनआंसर्ड क्वेश्चंस दैट स्टिल हिट हार्ड। तो वैसे तो ये फिल्म अपने आप में बड़ी कंप्लीट है, तमाम तरह के सवालों के जवाब देती है, कुछ बाकी नहीं रखती है। हमजा की कहानी जो फर्स्ट पार्ट में देखी थी, तो कौन है उसका रियल कैरेक्टर, क्या है, जसकीरत सिंह रंगी, वो सारे सवालों के जवाब देती हुई चलती है और कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है आदित्य धर ने। डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन उसके बावजूद यहां हम ऐसे 5 सवालों का जिक्र करेंगे जो छूट जाते हैं, ऐसे छूट जाते हैं कि जिनका जवाब नहीं मिलता है। मतलब फिल्म खत्म होने के बाद भी आप सोचते रहते हैं, अच्छा इस किरदार का क्या हुआ होगा, यहाँ क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो 5 ऐसे सवाल हैं धुरंधर 2 को लेकर, जिनके जवाब जो है आपको सिनेमा हॉल से बाहर आने के बाद भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं 5 सवालों की चर्चा करेंगे। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने धुरंधर तो देखी ही होगी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को आगे मत देखिएगा, क्योंकि जब हम यहाँ सवालों का जिक्र करेंगे कि भाई ये सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले, तो हमें उन कैरेक्टर्स के बारे में, सिचुएशंस के बारे में भी बात करना पड़ेगी जो इस कहानी में आई है। जो सबसे बड़ा सवाल इस फिल्म के खत्म होने के बाद रह जाता है, रहमान डकैत की फैमिली का क्या हुआ। रहमान डकैत का हमने परिवार देखा था धुरंधर में, और जो शेर बलोच था वो, और शेर बलोच था, और बहुत उसका बड़ा गैंग था, उसका बड़ा असर था, लियारी पर उसका कब्जा था, लियारी का किंग था, वो सारा कुछ ठीक है। और फिल्म में जब उसकी एंट्री हुई थी तो एक तरीके से उसके परिवार को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उसका एक बेटा जो है वो शादी में मारा जाता है, और वहीं पर जो है हमजा जिस तरह से बहादुरी दिखाते हुए छोटे बेटे को बचाता है, वही उसको जो है रहमान के नजदीक लेके आता है। फिर यहीं पर हमने रहमान की पत्नी उल्फत को देखा था, सौम्या टंडन ने जो रोल निभाया, भाभी जी घर पे हैं वाली भाभी जी, तो वो एक थप्पड़ मारती हैं अक्षय खन्ना को, रहमान डकैत को। तो उसके बाद वो छा गई, छोटा रोल था उनका, लेकिन उस फिल्म में वो प्रॉपर नजर आती रहती है और उनका असर दिखाई देता है। तो वहां दिखी थी। उसके बाद जब वो धुरंधर 2 में नजर आती हैं तो सिर्फ शुरुआत में दिखती हैं, जहां पर हमने देखा कि रहमान डकैत की मौत हो चुकी है, मतलब वो एनकाउंटर में, मुठभेड़ में मारा गया है। तो वहां पर सौम्या टंडन उल्फत के रोल में नजर आती हैं, और कुछ नहीं, यहाँ पर वो जो इसका किरदार है, क्या बोलते हैं, हमजा का, तो हमजा को एक थप्पड़ मारती है रणवीर सिंह को, ये शुरुआत में दिखाएगा। और उसके बाद में जो है सौम्या टंडन गायब हो जाती, वो गायब हो जाती हैं, उनका जो छोटा बेटा होता है वो गायब हो जाता है। तो सवाल यहाँ पर ये रह जाता है कि भाई रहमान डकैत की मौत के बाद उसके परिवार का क्या हुआ। उसके भाई का हमने कैरेक्टर देखा, फिर किस तरह से वो उसकी जगह लेता है, और फिर उसकी कहानी चलती। लेकिन रहमान डकैत की पत्नी, उसका बेटा, ये दोनों क्या उस गैंग से पूरी तरह से अलग हो गए, किसी तरह का कोई कनेक्शन बचा नहीं रहा। रहमान डकैत का जो छोटा बेटा था उसका क्या हुआ, वो कुछ पढ़ लिख कर बन गया, या उसकी पत्नी का क्या हुआ। तो ये एक बड़ा सवाल है कि रहमान डकैत के की मौत के बाद में उसके परिवार का क्या हुआ। ये एक पहला और बड़ा सवाल है जिसका कि हमको धुरंधर 2 में कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से लियारी का किंग बन जाता है हमजा, और फिर जो कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह से वो आईएसआई और आतंकवादी, और फिर बड़े साहब भी यहाँ पर आ गया है, तो कैसे वो सबको ठिकाने लगाते हुए आगे बढ़ता है, वो आपने देखा होगा, या नहीं देखी फिल्म तो आप देखेंगे। मगर रहमान डकैत के परिवार का क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ छूट जाता है। दूसरा यहाँ जो कैरेक्टर जिसकी कहानी अधूरी छूट जाती है वो है मोहम्मद आलम। अब मोहम्मद आलम का कैरेक्टर जो है ये गौरव गेरा ने निभाया है, और बड़ा प्यारा कैरेक्टर है। इस किरदार की फिल्म में एक बड़ी खास जगह, और गौरव गेरा ने उसको बहुत अच्छे से प्ले किया है। तो अब ये होता है कि भाई मोहम्मद आलम की कहानी तो बताई गई है, आप जानते हैं, जैसा धुरंधर में आपने देखा कि हमजा जब पाकिस्तान में पहुंचता है तो पहले 2 साल जो है वो मोहम्मद आलम के साथ ही गुजारता है। उसका जो रेस्टोरेंट है, दुकान होती है, वहां पे वो एक हेल्पर के रोल में लगता है, फिर काम करता रहता है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे पता चली जाता है और किस तरह से वो लोग इंडियन एजेंट्स हैं और वो साथ में मिलकर काम करें। लेकिन यहाँ पर जो हमजा है वो एक बड़े मिशन पर आया है, और उसके बड़े मिशन को जो है मोहम्मद आलम पूरी तरह से सपोर्ट करता रहता है पूरी फिल्म में। अब यहाँ पर एक मोड़ आता है, कुछ नए साथी हमारे जुड़े हैं,
मैं उन्हें यहाँ पर बता दूं कि हम यहाँ पर धुरंधर 2 के उन 5 सवालों की बात कर रहे हैं जिनके जवाब आपको इस फिल्म में नहीं मिलते, तो इसलिए यहाँ स्पॉयलर्स आपको मिलेंगे। तो फिर एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं और स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं तो आप इस वीडियो और इस लाइव को ना देखें, क्योंकि फिर आपको लगेगा यार कि हमने तो फिल्म देखी नहीं और ये सारी कहानी बता रहे हैं, क्योंकि जिन सवालों के जवाब हमें यहाँ पर देने हैं वो बगैर कहानी को डिस्कस किए वो हो नहीं पाएगा। तो मोहम्मद आलम का जो गौरव गेरा का जो किरदार है वो वही है कि उसकी कहानी आपके सामने पूरी तरह खुलकर कभी नहीं आती। फिल्म में एक मोड़ आता है जहां पर वो हमजा के साथ बैठा, हमजा उसे अपनी कहानी सुना रहा है कि वो जसकीरत सिंह रंगी है और किस तरह से पंजाब से पाकिस्तान तक आया है, किस चीज ने उसको स्पाई बना दिया, वो पूरी बैक स्टोरी बताता है। और यहीं पर फिर वो मोहम्मद आलम यानी गौरव गेरा से कहता है कि भाई तुम्हारी कहानी, तुम कैसे आए? तो वहां पर मोहम्मद आलम यानी गौरव गेरा कहता है कि किसी और दिन की कहानी है वो, आज तुम्हारा दिन है। तो फिर वो छोड़ देता है कि मेरी क्या कहानी है वो छोड़ दो। अब दर्शकों के दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि इसकी कहानी नहीं पता, ये तो हमजा से पहले से आया हुआ है पाकिस्तान में और उसका खुफिया सूचनाएं होती वो हम सब देखते हैं ये फिल्म में। अब इसकी कोई कहानी आपको नहीं मिलती, लेकिन जब फिल्म का जो सीन आता है जहां पर गौरव गेरा ने मोहम्मद आलम जो है वो देश के काम आ जाता है, जिस जो घटना जो होती है वो आपने देखी हुई है, तो वहां पर जब वो दम तोड़ रहा होता है तो उससे पहले जो है, मतलब दम तोड़ने से पहले का जो सीन है उसमें कहता है कि बरेली के पॉकेट मार को आज पाकिस्तान में देश के लिए शहीद होने का मौका मिला है। अब ये बरेली का पॉकेट मार जिसको पाकिस्तान में देश के लिए शहीद होने का मौका मिला है, मगर इसकी कहानी क्या थी इतना तो पता चल जाता है कि चलिए ठीक है, इंडिया से आया था, बरेली से था, एक पॉकेट मार था जो यहाँ आके स्पाई बन गया, लेकिन वो बैक स्टोरी क्या है ये आपको किसी भी तरीके से पता नहीं चलती है इसमें। तो ये वो दूसरा सवाल है जिसका जवाब आपको धुरंधर 2 में नहीं मिलता है। तीसरा जो सवाल जिसका जवाब आपको इस फिल्म में नहीं मिलता है कि येलिना का क्या हुआ। येलिना जमाली जो है, जो राकेश बेदी का जो किरदार है पॉलिटिशियन का, जमील जमाली का, उसकी बेटी के रोल में येलिना, और येलिना जो है उसको हमजा से मोहब्बत होती है, दोनों शादी करते हैं, उनकी फैमिली होती है, उनका बच्चा होता है, लेकिन आखिर में हुआ क्या उसका, ये बात आपको इस फिल्म के अंत तक कहीं समझ में नहीं आती। क्योंकि ये बात तो सही है, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी लगा लें, क्योंकि हमजा की जो रियल आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो बड़े अफसरान हैं उनको पता चल चुकी, ये बात तो साफ है। अब उसकी आइडेंटिटी वहां पता चलने के बाद में क्या निश्चित रूप से येलिना जमाली को किसी ने टच नहीं किया? उसका बेटा, भले ही वो एक बहुत ही रसूखदार और एक बहुत प्रभावशाली जो राजनेता की बेटी है, क्या किसी की नजर उस तरफ नहीं गई होगी? क्या उसको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई? क्या उसको पूरी तरह से इनोसेंट मान लिया गया? ये बहुत सारे सवाल हैं उसके कैरेक्टर से जुड़े हुए। तो क्या हुआ येलिना का? और फिर उसके बाद में जिस तरह से हमजा लौट कर आता है जब इंडिया वापस, तो वो एक सीन दिखाया गया है जिसमें वो येलिना और अपने बेटे की जो तस्वीर उसके पास अकेली है वो उसको जला रहा है। तो क्या यहाँ पर हमजा और येलिना का संबंध जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या डायरेक्टर ने, आदित्य धर ने इस संभावना को खत्म कर दिया है कि भविष्य में ये दोनों कभी मिलेंगे, या हमजा कभी अपने बेटे से मुलाकात भी करेगा, भले ही पाकिस्तान जाकर नहीं, भले ही वो इंडिया नहीं आएंगे, किसी तीसरी कंट्री में जाकर? क्या ये संभावनाएं जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता। एक और चीज इस फिल्म को देखते हुए जो मैं महसूस कर रहा था, एक सीन आता है जहां पर रणवीर और जो येलिना जो है, सारा अर्जुन, इन दोनों के बीच में जब ये चीज होती कि हमजा का राज खुल गया है और येलिना उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, और फिर उसके बाद का जो पूरा क्लाइमेक्स वाला एक्शन सीन है, वहां से एक बार हमजा इसको फोन लगाता है येलिना को और ये पूछता है, अपने बारे में कहता है कि भाई अब हमारी और कोई मुलाकात नहीं होगी और जो भी XYZ चीज है। फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरा असली नाम जानना चाहोगी? और वो कहती हाँ, और वो अपना असली नाम बताता है। मैं समझ नहीं पाई कि डायरेक्टर ने ये बात क्यों रखी, क्यों उसने इस बात के लिए, इस बात पर जोर दिया कि येलिना जो है उसका असली नाम जान जाए, जबकि वो इस बात को समझ चुकी कि ये पाकिस्तान में आया हुआ इंडियन एजेंट है और जो वो कर रहा है उसको करने दे रही है। मगर ये एक सीन शायद इमोशनल उसके लिए डाला, लेकिन इसकी जरूरत क्या हुई इसका? अगर उसने उसकी सच्चाई, उसका सही नाम जान भी लिया तो इसका मतलब क्या निकला? लेकिन खैर सवाल यही है कि फिर येलिना का क्या हुआ? हमजा के चले आने के बाद क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने येलिना जमाली को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसकी कोई कहानी नहीं बची? ये एक बड़ा सवाल है तीसरा जिसका जवाब हमको इस फिल्म में नहीं मिलता।
चौथा जो एक सवाल है, जिस इमोशनल सीन की बहुत ज्यादा बात हो रही है इस फिल्म में, जब हमजा वापस आके जसकीरत सिंह रंगी बन जाता है, लास्ट में वो अपने घर जाता है, अपनी माँ और बहन जिन्हें वो अकेला छोड़कर कई साल पहले चला गया था, वो वापस लौटा है अपने घर। और वो सीन आपको दिखता है कि बड़ी शांत जगह पे वो घर है, और दोनों, उसकी माँ और बहन दिखती है, एक बच्चा भी वहां क्रिकेट खेल रहा है, और हमजा ऑटो से उतरता है और उसके बाद उस घर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन फिर वो वहां से वापस लौट आता है, वो नहीं जाता। अब सवाल ये उठता है कि उतने सुनसान अगर कोई जगह है और पीछे पूरा बैकड्रॉप खाली है और बहुत दूर नहीं है गेट जहां पे दो लोग खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्या उनकी नजर वहां तक नहीं पड़ी कि एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया उनके घर की तरफ जो रास्ता आता है? उनकी नजर बिल्कुल ही नहीं गई। तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है कि इस तरह से जो कहानी को दिखाया है डायरेक्टर ने, ये कैसे संभव है कि अगर आप एक, पीछे पूरा आसमान ही है और खेत ही है, पूरा एक प्लेन बैकड्रॉप है जहां से कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई आ जा नहीं रहा, और एक गेट से, घर के गेट से अगर सामने की तरफ देखा जाता है, अगर वहां जरा सा भी डिस्टरबेंस होगा, हलचल होगी, तो ये सहज है कि किसी की भी नजर पड़ेगी। मगर ऐसा नहीं होता है वहां पे, और हमजा जो है वो वापस चला आता है। तो स्वाभाविक ही कहानी ये बताती है कि जो देश के लिए उसने बलिदान दिया है, और फिर अगर उसकी जो फैमिली है, मदर की और सिस्टर की, वो सेटल है, तो फिर वो उनको कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, शायद वो अगले मिशन पर जाएगा। तो ये भी एक सवाल रह जाता है, क्योंकि सीधे सीधे कहकर नहीं बताया गया कि क्यों वो वहां पर नहीं रुका, क्यों वो अपनी मदर से नहीं मिल रहा है, क्यों वो अपनी सिस्टर से नहीं मिल रहा है, और उतने प्लेन बैकड्रॉप में भी क्यों वो लोग उससे नहीं देख पाए, जबकि उनका मूवमेंट चल रहा है। तो ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको इस फिल्म में नहीं मिलता है। एक और कैरेक्टर है, रिजवान का कैरेक्टर है। रिजवान जो है वो हमजा का राइट हैंड है। इस फिल्म में बहुत स्ट्रांगली रिजवान का कैरेक्टर जो है वो इस्टेब्लिश होता है, और मुस्तफा अहमद ने ये रोल निभाया है। बड़ा अच्छा रोल है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि कैसे वो इंपॉर्टेंट बन के पूरी तौर पर जो है राइट हैंड हो गए। जब वो पूरी फिल्म में साथ में है, और रणवीर सिंह का जो हमजा का जो पूरा मिशन है उसमें मजबूती से साथ में लगा, और आपको ये बात समझ में आ गई, स्टेब्लिश हो गया है कि ये भी इंडियन स्पाई है। वहां जब सारा कुछ मामला निपट जाता है और रणवीर सिंह की वापसी की बात लगभग तय हो जाती है कि भाई वो आगे बढ़ेगा, और वहां पे वो सिर्फ जो ये कैरेक्टर है रिजवान का, उसको एक तरीके से कि भाई अपना ख्याल रखना कह के जो चला जाता है। तो ना तो रिजवान की कहानी है एस्टेब्लिश होती, ना ये पता चलता है कि भाई गुड बाई के बाद उसका क्या हुआ, क्या वो वापस स्पाई बना रहा, या वो किसी और दूसरे काम में लग गया। तो रिजवान का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होने के बाद भी इसकी भी कोई ना तो बैक स्टोरी मिलती है, ना इसका क्या हुआ ये आपको उस फिल्म में पता चलता है। जबकि बाकी आप सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे इस फिल्म में, छोटे छोटे भी हैं, कहीं से शुरू होते हैं तो लगभग वो मुकम्मल हो ही जाते हैं, उनकी कहानी जो है पूरी होती है, मगर कुछ कैरेक्टर्स की कहानी छूट जाती है। इसी तरह से लास्ट में एक कैरेक्टर यामी गौतम का, यामी गौतम बहुत छोटे से रोल में दिखी है, लगभग एक ही सीन है वो, और वो एक नर्स के रोल में नजर आती है यहाँ पर, और उस नर्स का नाम जो है वो शाजिया बानो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। शाजिया बानो जो है वो यामी गौतम का नाम फिल्म हक में था, और यामी गौतम जो है पल्लवी शर्मा के कैरेक्टर में आदित्य धर की फिल्म उरी में भी नजर आई थी। तो क्या ये यहाँ जो शाजिया बानो है, ये उरी में जो नजर आई थी पल्लवी शर्मा, ये वही कैरेक्टर है, या फिर ये पूरी तरह से अलग है, या फिर शाजिया बानो से इसका हक से कोई कनेक्शन है? इस तरह के सवाल जो है लोगों के मन में उठ रहे हैं, और इस तरह की चर्चाएं हो रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि धुरंधर 2 में बहुत क्लियरिटी है कैरेक्टर्स में, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो है वो छूट जाते हैं, आपको जिनके जवाब नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसी बैक स्टोरीज रह जाती हैं, उनकी क्लियरिटी आपको नहीं होती है। तो फिल्म बढ़िया है, लेकिन जैसा कि होता है जब कोई फिल्म चर्चा में आ जाती है और उसकी बहुत सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू होता है। तो बहुत सारे लोग जो है इन 5 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेके डिस्कस कर रहे हैं कि भाई रहमान डकैत की फैमिली का क्या हुआ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का क्या हुआ, हमजा का जो कैरेक्टर था वो वहां से लौट आया, तो फिर येलिना का क्या हुआ, क्या पाकिस्तानी अधिकारियों की नजर ही नहीं पड़ी, छोड़ दिया उन्होंने। जसकीरत सिंह रंगी वाला मैंने आपको बताया कि माता और बहन अपनी जो है उनको देख लिया, फिर उसके बाद वापस लौट आए, इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। मोहम्मद आलम, गौरव गेरा का जो कैरेक्टर है, क्या हुआ, मतलब बरेली से वहां पहुंचा तो था, मगर क्यों पहुंचा था? जैसे कि जसकीरत की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई कि उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, वो मिलिट्री में जाना चाहता था, और फिर कैसे कैसे उसके परिवार के साथ क्या चीजें घटनाएं हुई, और फिर उसने बदला लेने के लिए क्या किया, जेल हुई, फांसी भी हो सकती थी,
कैसे उसको बचाए, एक पूरी जर्नी जो है उसकी हमारे सामने है। तो आदित्य धर ने बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी है, फिल्म भी बढ़िया बनाई है, और अपनी तरफ से उन्होंने लगभग छोटे से छोटे कैरेक्टर्स हैं उनको भी पूरी तरह से स्टैब्लिश किया है, और लगभग सभी का जवाब मिलता है आपको यहाँ पर। मगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिलता है। मैं सोचा इस पर हमें बात करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये फिल्म देखी होगी, और आपके मन में भी अगर सवाल होंगे तो आप जरूर बताइएगा।